ये अलग है, ये अलग है, सारा कुछ आपको अलग दिखाई देगा। इसका जो टेक्स्ट है वो भी अलग अलग है, ठीक है। ये देखिए सारा आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा और सारा फिर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आपको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं द ग्राफिक बॉक्स। तो देख सकते हैं जैसे मैं कैनवा के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है ये एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे जो कॉफ़ी का ये जो बन के आ रहा है ऊपर में वेपर, ये अलग नहीं है बल्कि सारा एक ही, और इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। टेक्स्ट अलग लिख सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो एलिमेंट है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि इसका ना इसका कलर चेंज कर सकते हैं स्पेशली, ना ही इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ना ही इसका वेपर का कलर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप इसी चीज़ को यानी कि कैनवा के डिज़ाइन को ही एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर लेके जा सकते हैं और वहां पे आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैनवा के ऊपर आ जाना है और कोई भी आप डिज़ाइन पिक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक लोगो है, देख सकते हैं ये, इसको मैं पिक करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको इलस्ट्रेटर पे डालने के लिए सबसे पहले इसको हमको डाउनलोड करना है, ठीक है। पूरा का पूरा डिज़ाइन को हम डाउनलोड कर लेंगे। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ। शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे PNG के जगह पे आपको डाउनलोड करना है SVG फाइल में, ठीक है। याद रहे SVG में आपको डाउनलोड करना है और पेज सेलेक्ट कर लेंगे, पेज नंबर 1, और यहाँ पे ये डाउनलोड पे लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। और यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। फोल्डर के ऊपर जा रहे हैं और ये देखिए पहले भी मैंने इसको करके देखा है और ये अभी भी आपको दिखा रहा है, ये मैंने अभी डाउनलोड किया है। अब इसको सीधी आपको एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर उठा के डाल देना है। वो किस तरीके से करेंगे, तो एडोब इलस्ट्रेटर मेरा देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, होम पेज पे आ जाना है आपको और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एक आर्ट बोर्ड बना लेना है आपको। आर्ट बोर्ड जो है वो कोई भी रख सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे 1080 पिक्सल इंटू 1080 पिक्सल रख रहा हूँ और ओरिएंटेशन रख रहा हूँ ये, सॉरी ये नहीं हो रहा, ठीक है। जो भी हो रहा है इसी को मैं करता हूँ क्लिक और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट ये हो गया है और यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड खुल के आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि कैनवा का जो भी आपका डिज़ाइन है जो आपने सेव किया है, डाउनलोड किया है, उसको उठा के इसके ऊपर लाना है। वो किस तरीके से लाएंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे देखते हैं ये वाला डिज़ाइन है, इसको सीधे पिक करना है और यहाँ पे ड्रैग करना है, ठीक है। उसके बाद ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डिज़ाइन जो कैनवा का था सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड है ये वाला है और ये वाला है, सारे ये जो है शेप्स है, ठीक है। तो इसको हमको डिलीट करना है क्योंकि अगर नहीं डिलीट करेंगे तो कुछ भी सिलेक्ट हो जाएगा इधर उधर, ठीक है। तो इसको डिलीट करेंगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट, इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट। जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद डिलीट करने के बाद सिर्फ आर्ट बोर्ड बचा। अब इसको हम सब करेंगे डिज़ाइन, ठीक है। तो डिज़ाइन करने के लिए अगर मान लीजिए कि पूरा का पूरा मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ इसका, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगल शेप में जो दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा ऑड हो जाता है। अब इसको भी आप हटा सकते हैं, यानी कि इसको हटा के अलग करेंगे, डिलीट करेंगे, उसके बाद फिर ये जो है इसके पीछे जो है वो आ जाएगा। वो किस तरीके से करेंगे, तो ये क्लिपिंग मास्क हो रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कौन कौन सा क्लिपिंग मास्क हो रखा है उसको देखेंगे। उसको देखने के लिए वही आपको करना है, सिलेक्ट करना है और कलर यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। जैसे ही कलर चेंज करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये 3 का आपको क्लिपिंग मास्क हटाना है और इसको रेक्टेंगल को डिलीट करना है। उसके बाद फिर मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तीनों को करना है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा के आ रहा है रिलीज क्लिपिंग मास्क, इस पर क्लिक करेंगे, ये सारा रिलीज हो गया। और उसके बाद एक एक करके इसका बाहर लेके आएंगे जो भी है। और देखिए ये स्क्वायर आता है, बाहर कर दीजिए, इसका स्क्वायर आ रहा है, इसको भी बाहर कर दीजिए। उसके बाद पूरा का पूरा को सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं तीनों था, उसको डिलीट कर देंगे। अब फिर से मैं इसको कलर का चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए कोई भी आप कलर करेंगे, अब जो भी था उसका वो सारा मतलब चेंज हो गया है। आप सारा का कलर वापस से चेंज कर सकते हैं। और अब उसके बाद मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि सारा एलिमेंट जो है वो सारा अलग अलग इसमें है और अलग अलग आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं वेपर है, ये देखिए अलग है, इसका ये है अलग है,
ये अलग है, ये अलग है, सारा कुछ आपको अलग दिखाई देगा। इसका जो टेक्स्ट है वो भी अलग अलग है, ठीक है। ये देखिए सारा आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा और सारा फिर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी आपको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस से सारा को ला रहा हूँ और आपको एक कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो एलिमेंट है इसका मेरा पूरा का पूरा जो कलर इसको चेंज करना है और ग्रेडियंट में करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। और जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है वो कैनवा में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इलस्ट्रेटर में आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ग्रेडियंट कलर में इसको लाता हूँ, पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ एलिमेंट और उसके बाद इसका जो कलर है इस पर जाके कोई सा भी कलर में चूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट में चूज़ कर रहा हूँ कॉफ़ी का कलर का, ठीक है। फिर से सेलेक्ट करेंगे और विंडोज पे जाएंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे, ग्रेडियंट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ग्रेडियंट हो गया। थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो चेंज करता हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ और इसको जो है इसको थोड़ा सा बस डार्क लेके जाएंगे। ये देखिए बस थोड़ा सा डार्क ले जाएंगे इसी कलर में, बस हो गया। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में, थोड़ा सा 3D टाइप का लग रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह के जो लोगो है वो क्लाइंट को या फिर किसी और को बहुत अच्छा लगेगा, एक ही नज़र में पसंद आ जाएगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना, वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डी है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज करके इसका मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन। ये देखिए ग्रीन हो गया। इसका मैं कर दे रहा हूँ रेड, ये देखिए रेड हो गया, ऑरेंज हो गया। जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जितना भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं सारा कुछ आप एक साथ ही कर सकते हैं, आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जो आपने फाइल है कैनवा का सारा उठा के इलस्ट्रेटर के ऊपर डाल दिया है। इलस्ट्रेटर के ऊपर फुल्ली कस्टमाइजेशन होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कुछ प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और भी वीडियो इसी तरह के बनाने का। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के कंटेंट, इसी तरह का आपको और भी डिज़ाइंस और ट्यूटोरियल्स मिलते रहे और हमेशा आप सीखते रहें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में किसी और डिज़ाइन को लेके, किसी और तरीके का ट्यूटोरियल के लेके। तब तक अपना और अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखें। बाय।